आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रिडबॉट टाइटन के बारे में। इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी ग्रिडबॉट की तरफ से एक रोबोट बनाया जाता है जिसका नाम है टाइटन, और अभी आप इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन जो चीज इसको और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनाने वाली है वो है BDL की 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोग 3। अमोग 3 मिसाइल सिस्टम की रेंज 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक की है और ये मिसाइल सिस्टम टैंडम वॉरहेड के साथ में आती है। अगर इस मिसाइल सिस्टम के सीकर की बात की जाए तो इसमें डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है और ये मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम टॉप और डायरेक्ट मोड दोनों में ऑपरेट करने में सक्षम है। वैसे जो चीज इस मिसाइल सिस्टम को बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है वो है इसका वजन। अभी के लिए इस मिसाइल सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम का है, लेकिन जब ये मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन में जाएगी तो फाइनल यूनिट का वजन 15 किलोग्राम के आसपास होने वाला है। और केवल कंपैरिजन के लिए हम लोग आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का वजन 43 किलोग्राम का है, वहीं पर अमेरिकन हेलफायर मिसाइल सिस्टम 45 किलोग्राम की है। यानी कि इन कंपैरिजन अमोग का वजन इनसे आधे से भी कम का है। आने वाले डिफेंस एक्सपो के दौरान ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजीज अपने टाइटन रोबोट के ऊपर BDL की इस मिसाइल सिस्टम को माउंट करके एक यूनिक सिस्टम भारतीय सेना को प्रेजेंट करने वाले हैं। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि कितनी मिसाइल सिस्टम्स इस अनमैन्ड व्हीकल के ऊपर माउंट की जाएंगी, लेकिन अगर आप ग्रिडबॉट के टाइटन के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अनमैन्ड व्हीकल 1000 किलोग्राम वेट वाला सिस्टम है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर की है, लेकिन ये जो रेंज की लिमिट है वो बेसिकली रेडियो लिंक के कारण है। यानी कि ये अनमैन्ड सिस्टम अपने ऑपरेटर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ऑपरेट कर सकता है। हालांकि टाइटन दूसरे मोड्स में भी ऑपरेट कर सकता है, जैसे कि ऑटोमेटिक मोड या फॉलो मी मोड। लेकिन जब बात आती है इस सिस्टम के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के साथ में ऑपरेट करने की, तो मोस्टली ये सिस्टम मैनुअल मोड में ही ऑपरेट किया जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है और ये 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये ऑल टेरेन व्हीकल 1500 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और इसी वजह से ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कितनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इसके साथ में इंटीग्रेट की जाएंगी। ओवरऑल इन दोनों सिस्टम का कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रिडबॉट टाइटन और अमोग 3 भारतीय थल सेना को एक डेडली वेपन सिस्टम बनाकर देगा और छोटी प्रोफाइल होने के चलते इसको डिटेक्ट करना भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यानी कि इस कॉम्बिनेशन वेपन सिस्टम का जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आएगा आप उसको टैंक हंटर मानकर चल सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अगर किसी और व्हीकल से इसको कंट्रोल किया जाए और कई सारे ग्रिडबॉट टाइटन अमोग 3 के साथ में मूव करें तो आप काफी हद तक कह सकते हैं कि ये अनमैन्ड लैंड टीमिंग सिस्टम्स बनकर निकल कर आएंगे और काफी हद तक ये सिस्टम वही चीज कर पाएंगे जो कॉम्बैट एयर टीमिंग कॉन्सेप्ट में HAL हवा में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं कि एक सिस्टम के साथ में केवल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट की जाती हैं और एक मेन बैटल टैंक के साथ में ऐसे 4 सिस्टम्स मूव करते हैं, तो इन थ्योरी ये सिस्टम 8 एनिमी टैंक को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होंगे। और ये चीज पूरी तरीके से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। मान लीजिए कि एनिमी टैंक इनमें से किसी सिस्टम को डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर अपने वेपन सिस्टम को फायर करता है और वो सक्सेसफुल हो भी जाता है, तो इन 4 में से 3 सिस्टम अभी भी इस एनिमी टैंक को टारगेट करने के लिए अवेलेबल हैं और एनिमी टैंक को आपके टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी 3 और सिस्टम से लड़ाई करना बाकी है। कॉस्ट के हिसाब से इन चारों सिस्टम की कॉस्ट एक टैंक से कम होगी और इस हिसाब से हर एक टैंक के खिलाफ 2 ऐसे सिस्टम आपको स्पेंड करने भी पड़े तो भी आप ही की वहां पर जीत है। वैसे ये सिस्टम इंडिविजुअल मोड में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन कॉम्बैट लैंड टीमिंग सिस्टम्स मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन अप्रोच होगी। लेकिन उसके साथ भी एक परेशानी है। देखिए, टैंक बेसिकली मूव करते हैं 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और ग्रिडबॉट टाइटन की मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है। ऐसे में ये सिस्टम टैंक्स के साथ में उसी स्पीड पर मूव नहीं कर सकते हैं और मोस्ट लाइकली उसको लेकर यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। वैसे ग्रिडबॉट टाइटन काफी ज्यादा टॉर्क जनरेट कर सकता है, साथ ही ये बहुत ज्यादा वजन भी कैरी कर सकता है, तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पर गियर रेशियो चेंज करके स्पीड रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सिस्टम इस बार डिफेंस एक्सपो में डिस्प्ले में डाला जाएगा और मैं आप सभी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन ग्रिडबॉट टेक्नोलॉजी से जरूर पूछूंगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।